हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से निकाली गई भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारी को लेकर के आए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहने वाली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं पशुपालन विभाग की तरफ से 2248 पदों पर निकाली गई भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी का यह वीडियो। तो दोस्तों, पशुपालन विभाग की तरफ से जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। पशुपालन स्वावलंबन योजना के तहत सीधी भर्ती भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। भर्ती से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई। यहाँ पर सूचना आप सभी लोग देख सकते हैं। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति के अनुरूप पशुपालन क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निगम द्वारा राज्य स्तरीय पशुपालक स्वावलंबन योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मध्यम क्षमता के स्वचालित पशु आहार प्लांट उद्योग तहसील स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। इस प्लांट द्वारा तैयार माल की पुनः खरीद निगम द्वारा नियम शर्तों के अधीन की जाएगी। उपयुक्त योजना के क्रियान्वयन व संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम क्या है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, और पद की संख्या और पारिश्रमिक सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो पहला पद जो है वो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के रूप में है, और उसके लिए 562 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी उसके लिए 40,000 रुपए पर मंथ निर्धारित की गई है। दूसरा जो पद है वो लघु उद्यम विकास सहायक के रूप में है, और इसके लिए 1686 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए सैलरी 30,500 रुपए पर मंथ रहने वाली है। आवेदक विज्ञापित एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। उपयुक्त मासिक वेतन या लाभ आपके कुल लक्ष्य के अनुसार आकलित किया गया है। लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर लिया जाएगा। यानी ये आप सभी लोगों को बता दें, जो ये सैलरी निर्धारित की गई है, ये एक टारगेट बेस्ड सैलरी है। जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसे अचीव करने पर इतनी सैलरी मिलेगी। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो एक रेशियो में कटौती के बाद आपकी सैलरी दी जाएगी। उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता यहाँ पर दे नहीं होगा। नोट क्या है, निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेषाधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। यानी अगर आप 2 साल की नौकरी सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि जो है वो निगम के नियमानुसार दिए जाएंगे। अब आवेदन कैसे करना है इन पदों के लिए, उसकी जानकारी देख लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट दी गई है, www.bhartiyapashupalan.com पर जाएं तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण हो भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। अब यहाँ पर इन पदों के लिए पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है, तो देख सकते हैं। तो पहला जो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी का पद है, उसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट हो। दूसरा जो लघु उद्यम विकास सहायक के लिए पदों का विज्ञापन जारी हुआ है, उसके लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त या बोर्ड से 10वीं आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य योग्यताओं में स्वास्थ्य के लिए निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र की बात की जाए तो निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र अच्छा और उत्तम होना चाहिए। नोट पॉइंट और स्पेशल क्या कहा गया है, उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को चुनाव के किए गए क्षेत्र में ही नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जिस क्षेत्र में आप नौकरी चाहते हैं उसका ऑप्शन आप भरेंगे, उसी के लिए आपका चयन किया जाएगा। एज की क्या बात यहाँ पर की गई है, तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए एज यहाँ पर निर्धारित की गई। लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के लिए 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई। लघु उद्यम विकास सहायक के लिए 18 से 40 वर्ष एज निर्धारित की गई है। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक ही है। आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, तो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी सभी वर्ग के लिए 944 रुपए है और लघु उद्यम विकास सहायक सभी वर्गों के लिए 826 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल है। निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं है, यानी नॉन रिफंडेबल है और पहले से निगम में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी निगम की पूर्व अनुमति से आवेदन के पात्र होंगे। अब यहाँ पर पद अनुसार लक्ष्य, कार्यदायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं आपके लाभ क्या हैं। तो जो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी, इसके लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्या क्या आपके ड्यूटीज हैं, वो समझ लीजिए। जिले में ब्लॉक स्तर पर मध्यम क्षमता के स्वचालित व अर्ध स्वचालित घरेलू पशु आहार प्लांट को क्रमशः स्थापित एवं विक्रय करवाना। यह प्लांट किसी भी गौशाला संचालक, दूध डेयरी संचालक व अन्य इच्छुक व्यक्ति की स्वयं वित्तीय व्यवस्था द्वारा लगाया जा सकेगा। और अगला है आपका प्रथम लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर एक स्वचालित पशु आहार प्लांट स्थापित करवाना है। अगला जो पॉइंट है वो है उस ब्लॉक पर निगम के निर्देशानुसार उच्च गुणवत्ता का पशु आहार तैयार करवाना तथा पशु आहार की बिक्री करवाना। अगला पॉइंट जो है, प्लांट स्थापित होकर प्रारंभ होने पर आपका मासिक लक्ष्य इस ब्लॉक स्तर पर 1800 कट्टे पशु आहार का विक्रय करना होगा। और अगला है पशुपालकों व किसानों को उत्तम गुणवत्ता का यूरिया रहित पशु आहार प्रदान कर उनके साथ मजबूत संबंध स्थापित करना। अधिकार क्या क्या रहेंगे, तो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के अधीन 3 लघु उद्यम विकास सहायक होंगे। लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ लघु उद्यम विकास सहायक नियुक्त किए जा सकेंगे। कर्तव्य क्या यहाँ पर रहने वाले हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं क्षेत्र में लघु उद्यम विकास सहायक नहीं होने की स्थिति में संपूर्ण लक्ष्य लघु उद्यम विस्तार अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा। अगला पॉइंट है समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देना एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना। क्षेत्र में दिए गए लक्ष्य अनुरूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना। समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना। निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्य दायित्वों को की रिपोर्ट देना। अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना। लाभ क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांट के प्रारंभ होने के साथ ही आपके लक्ष्यानुसार पशु आहार के विक्रय पर आपका मासिक वेतन 40,000 रुपए देय होगा तथा प्रतिवर्ष बिक्री में वृद्धि के आधार पर मासिक वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। आपके द्वारा पशु आहार प्लांट स्थापित करने के एवज में निगम द्वारा प्लांट की बिक्री बिल का 5% कमीशन अलग से आपको देगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 1,000 रुपए वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दे होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता दे नहीं होगा। अब जो दूसरा पद है उसके लिए निर्धारित लक्ष्य, कार्य एवं दायित्वों के बारे में जान लेते हैं। तो लघु उद्यम विकास जो सहायक नियुक्त होंगे उनके लिए लक्ष्य क्या है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधीन आपके जिले की कुल 10 ग्राम पंचायत होंगी जहां आपको पशु आहार की बिक्री के लिए प्रभावी योजना तैयार कर उन योजनाओं को सफल बनाना है। दूसरा है आपके ब्लॉक में प्लांट स्थापित होकर उत्पादन प्रारंभ होने पर आपका मासिक लक्ष्य आपके अधीन कार्य क्षेत्र की कुल 10 ग्राम पंचायत में 600 कट्टे पशु आहार का विक्रय करना होगा। पशुपालकों व किसानों को उत्तम गुणवत्ता का यूरिया रहित पशु आहार प्रदान कर उनके साथ मजबूत संबंध स्थापित करना था, साथ ही पशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार की सलाह देना। क्षेत्र में ताजा यूरिया रहित पशु आहार का प्रचार प्रसार करना। कर्तव्य क्या है, लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के अधीन निर्देशों की पालन करना। और दूसरा है निगम या लघु उद्यम विस्तार अधिकारी को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट को देना। यहाँ पर लाभ इनके क्या रहने वाले हैं, तो ब्लॉक पर प्लांट के प्रारंभ होने के साथ ही आपको लक्ष्य अनुसार पशु आहार के विक्रय पर आपका मासिक वेतन 30,500 रुपए देय होगा एवं प्रतिवर्ष बिक्री में वृद्धि के आधार पर मासिक वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपए वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। अन्य लाभ क्या मिलने वाले हैं, तो आपके ब्लॉक पर आपके प्रयास द्वारा यदि कोई स्वचालित पशु आहार प्लांट स्थापित किया जाता है तो आपको पदोन्नत करके लघु उद्यम विस्तार अधिकारी बनाया जाएगा एवं उसके सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर विशेष जो बातें की गई हैं वो आप सभी लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क जो है वो प्रदान किया जाएगा। चयन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो इसे आप सब लोग आसानी से समझ लीजिए। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच होगी। आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगला जो पॉइंट है चयन की प्रक्रिया का वो है आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा, जिसकी जांच के पश्चात आपको साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। घोषणा पत्र नहीं भेजने अथवा घोषणा पत्र को गलत, अपूर्ण या निगम के निर्देशानुसार नहीं भेजने पर साक्षात्कार
के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर विशेष जो कुछ बातें मेंशन की गई हैं वो आप सभी लोग पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। बाकी चीजें जो यहाँ पर हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आप सभी को आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद आवेदनों की जांच होगी और जो वैलिड आवेदन पाए जाएंगे उनमें से संबंधित अभ्यर्थियों को घोषणा पत्र भेजकर नोटरी के रूप में एक जो है कार्यालय के अंतिम पते पर भेजना होगा उस एफिडेविट को, और उसके बाद आप सभी को अंतिम रूप से चयन के लिए कॉल या बुलावा आएगा साक्षात्कार के लिए। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा। ईमेल आएगा कि आपका साक्षात्कार लगाओ। साक्षात्कार के समय समस्त आवेदकों को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत करनी है। साक्षात्कार में सफल होने वाले आवेदकों की कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा आप आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर या लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो है निःशुल्क उनको मिलेगा निगम के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं साक्षात्कार क्या होगा, तो लघु उद्यम विस्तार अधिकारी और लघु उद्यम सहायक विकास अधिकारी के लिए 100 अंक का यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। आवेदक द्वारा साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 60 अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पर साक्षात्कार परीक्षा का सिलेबस जो है वो यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है, तो पढ़े और उसी के अनुसार तैयारी करें। व्यक्तित्व, पहनावा एवं अपीयरेंस, आपका गृह राज्य और उसका भूगोल, बातचीत व निर्णय क्षमता कौशल, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के बारे में जानकारी, विपणन व विक्रय और वर्तमान में प्रमुख चर्चा के विषय, ये सबके अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार इतने विषयों से संबंधित होगा आप सभी का। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। बाकी चीजें जो है वो आप सभी लोग डिटेल में जानने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं विस्तार पूर्वक। बाकी यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के हमने जानकारी दे दी, किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और सारी चीजें। बाकी ये डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी इस पीडीएफ में, और ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी एक नई भर्ती को लेकर के, जो हमने आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक जिसके बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।